बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में प्राइमरीली हम एग्जाम्पल नंबर 2.4 और 2.5 को समझेंगे जो कि सॉल्व है बुक में। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल ये है कि एक्सप्रेस द बूलियन फंक्शन f इज इक्वल टू a प्लस बी डैश सी ए सम ऑफ मिन टर्म्स। सम ऑफ मिन टर्म्स का क्या कॉन्सेप्ट है वो हम अभी देखते हैं। जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो इस तरह से एक्सपेक्टेड है कि आप ए डैश बी डैश सी यानी ये तीनों टर्म्स यहाँ पे हों। ये मिन टर्म एक बन गया, ये मिन टर्म दूसरा, ये मिन टर्म थर्ड, और इनको सम करें हम या और करें, तो ये एक्सपेक्टेड आंसर। तो इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम इस टेबल की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, द फंक्शन हैज़ 3 वेरिएबल, तो 3 वेरिएबल्स इस फंक्शन में है, ए बी और सी। यहाँ से देखें अगर आप ए बी सी। अब हम पहले टर्म को ले लेते हैं। ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें बी और सी मिसिंग है, तो मिसिंग 2 वेरिएबल्स, उनको हमने इसमें इनकॉर्पोरेट करना है या डालना है। अब कैसे डालेंगे? तो ये एक थ्योरम है कि ए कैन बी रिटन एज ए डॉट वन। ये यहाँ से देखिए अगर ये वाला थ्योरम एक्स डॉट वन इज इक्वल टू एक्स, तो इसको हमने ए डॉट वन लिख लिया। अब हमने यहाँ पे बी लेकर आना है और सी भी बाद में लेकर आना है, तो पहले हम बी ले आते हैं। तो बी के लिए हम ये फार्मूला लिख सकते हैं, बी प्लस बी डॉट। वो इस फार्मूले की मदद से आप देखिए कि x प्लस एक्स डॉट इज इक्वल टू वन। तो वन की जगह पे आप x प्लस एक्स डॉट लिख दें। हमें यहाँ पे b प्लस बी डॉट लिखने में चाहिए हमें, तो हम b प्लस बी डॉट लिख लेते हैं। अब हमने इसको ओपन कर लिया, तो ये दोनों टर्म्स आ गए, ए बी प्लस ए बी डैश। अब अभी भी यहाँ पे c टर्म जो है वो मिसिंग है, वन वेरिएबल दैट इज c। तो अब हम c को भी बिल्कुल इसी तरह ले आएंगे, क्योंकि इसके साथ हम कहेंगे जो 1 मल्टीप्लाई है और इसके साथ भी 1 मल्टीप्लाई है, और उसके साथ c डाल देंगे हम। तो ये 1 की जगह पे हम c प्लस सी डैश डाल दिए, और ये दूसरे में भी 1 की जगह पे c प्लस सी डैश डाल दिए। और अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये 4 टर्म्स हमारे आ गए। अब इसमें देखिए इन तमाम में ए बी सी तीनों वैल्यूज जो है वो चारों टर्म्स के अंदर मौजूद है। तो ये पहले हिस्से का यानी ए का आंसर ये हमें आ गया इस तरह से। अब आप आते हैं हम जो दूसरा पार्ट है इसके यानी बी डैश सी, उसको देखते हैं। उसमें भी वेरिएबल मिसिंग है, एक वेरिएबल मिसिंग है। यहाँ बी और सी तो है लेकिन ए मिसिंग है। तो बिल्कुल पिछली टेक्निक को फॉलो करते हुए हम कहेंगे कि जी बी डैश सी के साथ 1 मल्टीप्लाई है, और 1 को जो हम ए प्लस ए डैश इसमें लिख सकते हैं। अगेन वही फार्मूला इसको ओपन कर लेंगे, तो ये हमारे तीन वेरिएबल्स के 2 टर्म्स हमारे पास ये मिल गए। तो अब हम टोटल आंसर की तरफ जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जो पहला आंसर हमारे पास ए का था और ये बी डैश सी का ये है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गए, ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू। अब आप देखें तो ये 2 टर्म्स कॉमन है, दोनों में सेम है। तो अब इसको हम इस फॉर्म में लेके जाए कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इन दोनों की जगह पे हम सिर्फ एक टर्म को लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया, और इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास टेबल है जिसके ज़रिए हमने वैल्यू लिखना है। मिन टर्म्स जो सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखना है तो हम इस टेबल को इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो आप मिन टर्म्स के लिए आप ज़बानी भी कर सकते हैं बगैर टेबल के, वो मैं भी बताता हूँ आपको। पहले हमने इसको रीअरेंज कर लिया, यानी लोअर टू हायर ऑर्डर पे इसमें हमने कर लिया। अब आप देखिए ये जो पहला टर्म है इसकी वैल्यू क्या है, 0 0 1।
001 का मतलब है डेसिमल में वैल्यू 1 हो गया, तो सिंबॉलिक में भी हम इसको 1 लिखेंगे, यानी M1 लिखेंगे इसको। इसी तरह इसकी वैल्यू क्या है, ये 100 यानी 4, तो ये M4 हो जाएगा। 101 का मतलब 5, तो M5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर समझाया गया कि जो भी इसकी डेसिमल वैल्यू है, स्मॉल m के साथ आप वही वैल्यू लिख देंगे तो वो इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये आंसर हमें मिल गया। अब इसको मज़ीद एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जा सकता है, और वो है कि आप लिखते हैं फंक्शन ABC, यानी फंक्शन के अंदर ये 3 वेरिएबल मौजूद हैं और ये समेशन है, जैसे ये सम प्लस टर्म्स है। समेशन ऑफ कौन कौन से टर्म्स हैं, तो M1 है, M1 के बजाय हम सिर्फ 1 लिख देते हैं। M4 है, उसके बजाय हम 4 लिख देते हैं। इसी तरह 5, 6, 7। और जैसे मैंने बताया कि समेशन ये जो साइन है ये और के लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। अब एक और तरीका है, इसी सवाल को एक अल्टरनेटिव मेथड है उससे भी सॉल्व किया जा सकता है। उसमें बेसिकली क्या हम ये देख रहे हैं कि वी वांट टू बिल्ड अ ट्रूथ टेबल फॉर ये फंक्शन जो है जहाँ पे f की वैल्यू 1 हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर a 1 हो तब भी f की वैल्यू 1 है, और ये टर्म जो है अगर ये 1 है तब भी f की वैल्यू 1 है। तो f विल बी 1 if a is 1 and b dash c is 1। अब हम आ जाते हैं ट्रूथ टेबल की तरफ डायरेक्टली। ये हमारा ट्रूथ टेबल है। इसमें देखिए a कहाँ पे 1 है, तो ये चारों टर्म्स में a 1 है। इसका मतलब हमारे फंक्शन में ये चारों 1 होने चाहिए। तो हम इस तरह से इसको लिख लेते हैं कि ये चारों हमारे 1 हो जाएंगे ये a के लिए। उसके बाद एक रह गया अभी b डैश c, इसके लिए भी 1 होना चाहिए। तो b डैश c कहाँ पे है, अभी ये देखिए ये b डैश है दोनों, लेकिन ये c है, तो b डैश c ये, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। तो ये हमारे आगे इसके वैल्यूज जहाँ पे इस फंक्शन 1 है, बाकी जगहों पे 0 है, तो अब 0 भी आप चाहें तो लिख लें। टेबल मुकम्मल हो गया यहाँ पे। अब हम इनके मिन टर्म्स लिख लेंगे तो वो हमारा आंसर आ गया। तो अब ये मिन टर्म्स हमारे जो हैं कौन कौन से हैं, ये 0 है, ये तो ये 1, तो 1 लिख लिया हमने। 2, 3, तो ये 4 आ गया। 5, 6, 7, तो 5, 4, 5, 6, 7। तो ये चारों मेन टर्म्स जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं। और फाइनली जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको लिख देंगे कि f ऑफ ABC समेशन ऑफ 1, 4, 5, 6 यहाँ से। तो ये भी एक तरीका है इसके वैल्यूज़ मालूम करने के लिए। अब आप आ जाएं एग्जांपल नंबर 2.5 पे। यहाँ पे हमने इस फंक्शन को इन प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में हमने लिखना है। अब ये सवाल भी हमें समझना है कि इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्स टर्म्स में लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम इस तरह से आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्स वाई जेड इस फॉर्म में हो और उसको मल्टीप्लाई करें आप। तो ये प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स जो है ना वो इस फॉर्म में आ गया। फर्स्ट कन्वर्ट द फंक्शन इनटू ऑड टर्म्स। अब ये इस फंक्शन को अगर आप देखें तो ये प्रॉपरली ऑड टर्म नहीं है, ये दोनों एन टर्म्स हैं और ये भी एन टर्म्स हैं। तो हमने इनको पहले ऑड टर्म्स में कन्वर्ट करना है। अगेन हम इसी टेबल की मदद से चलेंगे। अब यहाँ पे अगर देखें इसको, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हम इसको फ़र्ज़ करें कि एक आइटम है। तो इसको अगर हम एक आइटम फ़र्ज़ करें तो हमारा फार्मूला, ये फार्मूला हमें अप्लाई हो जाता है। x प्लस वाई जेड, ये 1 प्लस वाई जेड कैन बी रिटन एज x प्लस वाई और x प्लस जेड, x प्लस वाई और x प्लस जेड। तो यहाँ भी हम इसको लिख सकते हैं कि दिस प्लस एक्स डैश एंड दिस प्लस जेड। तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको।
और इसको ज़रा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं। सिंगल टर्म को हम पहले लिख लिया दोनों में और इसको बाद में लिख लिया, और फिर वही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ पे भी हम इसको लिख सकते हैं एक्स डैश प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स डैश प्लस वाई, और इसी तरह इसको। तो ये देखिए, तो ये आ गया, ये पहले के लिए ये दो टर्म्स आ गए और इसके लिए भी ये दो टर्म्स आ गए। तो अब ये हमें और के टर्म्स में मिल गए। अब ये एक हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हमें तो एक्स वाई जेड के टर्म्स में चाहिए। एक्स डैश प्लस एक्स, आप यहाँ से अगर देखें एक्स प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे इस पूरे की जगह। तो हमारा अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये आ गया, ये तीनों टर्म्स जो हैं वो यहाँ पे आ गए। अब हमने तो इस फॉर्म में जाना है, तो आगे हम क्या करेंगे? ओके, द फंक्शन इज 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, जबकि हमारे यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, एक्स प्लस एक्स वाई है, एक्स जेड है, वाई जेड है। तो हर एक में एक एक चीज़ मिसिंग है। यहाँ पे जेड मिसिंग है, यहाँ पे वाई मिसिंग है, यहाँ पे एक्स मिसिंग है। तो उनको हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। अब हम ये इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स डैश वाई जो पहले वाला टर्म है इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड इंटू जेड। अब जेड इंटू जेड इस फार्मूले के तहत इसकी वैल्यू 0 है, तो 0 की जगह पर हम जेड इंटू जेड लिख लेंगे। याद रहे कि हम जेड इंटू जेड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई ऑलरेडी है, तो हम जेड को लाना चाहते हैं। तो ये हमने लिख लिया। अब वही फार्मूला जो हमने पिछले स्लाइड में यूज़ किया था उसी को हम इस्तेमाल करेंगे। ये पूरा जो है इसको हम समझते हैं कि ये एक आइटम है, तो दिस प्लस जेड आ जाएगा एक में, और दूसरे में दिस प्लस जेड डैश आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से आ गया, ये पूरा और जेड, फिर इसी तरह ये पूरा और जेड डैश। तो ये पहले टर्म का हो गया। एग्जैक्टली इसी तरह हम ये दोनों टर्म्स में अब यहाँ पे हम वाई लाएंगे, तो वाई वाई कर लेंगे, यहाँ पे वाई वाई डाल देंगे और उस तरह से वो आ गया। और थर्ड टर्म में जो है हम एक्स लाएंगे, तो एक्स एक्स डैश डाल देंगे और ये हमारे पास आ गया। तो ये अब हमारे पास तीन तीन वेरिएबल्स के टर्म्स में सारे टर्म्स आ गया। अब जब हम इसमें इनके वैल्यू ये डाल देंगे, ये वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिया है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ से जो कॉमन टर्म्स हैं उसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड कॉमन है, तो सिर्फ हम एक दफ़ा लिखेंगे। और इसी तरह एक्स डैश वाई जेड और एक्स डैश वाई जेड, तो इसको भी हम एक मरतबा लिखेंगे। तो अब ये चार टर्म्स हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे इसको जो है मैक्स टर्म्स में लिखने के लिए बाद दफ़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर तो आप टेबल को फॉलो करें तो ठीक है, वरना एक आसान तरीका जो मैंने अपने लिए डिवाइस किया वो ये है कि ये जो वैल्यूज़ हमने पहले लिखे थे ये ठीक है, जो मैक्स टर्म्स के लिए ये उल्टा लिखा जाता है, यानी M7 ऊपर जाता है। और ये कैसे आया कि 7 में से जो डेसिमल वैल्यू आप माइनस कर दें हर एक में, तो 7 में से ये 0 माइनस कर दिया तो M7 हो गया, 7 में से 1 माइनस कर दिया तो 6 हो गया। तो आइए अब हम यहाँ से देखते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या है, 1 1 1, तो इसका मतलब ये 7 है। तो 7 में से 7 माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया, यानी यहाँ पे M0 आ जाना चाहिए। इसी तरह ये क्या हो गया, 1 0 1 यानी 5, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो आइए हम पहले वैल्यूज़ को लिख लेते हैं कि ये 7 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है। अब इन सबको हम 7 में से माइनस करेंगे तो हमारा M आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 माइनस 7 0, तो M0, 7 माइनस 5 तो 2, और इसी तरह से ये M के वैल्यू चारों वैल्यूज़ हमारे पास आ गए। और इसको एक आसान तरीके से कन्वीनियंट फॉर्म में लिखने के लिए, जैसे हमने पहले देखा था इन केस ऑफ मिन टर्म, उसी तरह हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, यानी 3 वेरिएबल्स हैं, और इसको कैपिटल पाई 0 2 4 5, यानी ये वैल्यूज हमने लिख लिया 0 2 4 और 5।
और पाई सिंबल जो है दिस इज डिनोटिंग कि एंडिंग हो रही है। एंड आप इनको एंड के फॉर्म में लिख रहे हैं, M1 M0 एंड M2 एंड M4 एंड M5। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई बात कि किस तरह से इस तरह के सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। शुक्रिया।